नमस्कार दोस्तों जब इंसान खुद को चुनौती देता है तो वो जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति से डरता नहीं। और इस बात को सत्य सिद्ध करने वाला एक इंसान जिन्हें कलिंगवीर, भूमिपुत्र और आधुनिक उड़ीसा के निर्माता के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा के गौरव, उड़ीसा के प्रेरणा स्रोत श्री बीजू पटनायक जी के बारे में, जिन्हें प्यार से बीजू बाबू कहा जाता है। और इस वीडियो में हम उनके कुछ साहसिक कार्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बीजू पटनायक जी का पूरा नाम विजयानंद पटनायक है। उनका जन्म 5 मार्च 1916 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम है लक्ष्मी नारायण पटनायक और माता का नाम आशालता पटनायक। बीजू पटनायक एक साहसी और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनका एक करिश्माई व्यक्तित्व था जिसने लगभग 4 दशकों तक उड़ीसा के लोगों को मंत्रमुग्ध करके रखा था। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वे 2 बार उड़ीसा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए और अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने पिछड़ों और दलितों के विकास के लिए अनेक कार्य किए। वे जब रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने पायलट बनने का निर्णय लिया। अपने परिवार से वित्तीय सहायता पाकर और अपने दोस्त अमर, जो पहले से आरएएफ में शामिल थे, उनसे प्रोत्साहित होकर उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। परंतु अंग्रेजों के अधीन पायलट का काम करना उन्हें पसंद नहीं था। भारत छाड़ आंदोलन और स्वतंत्रता के संघर्ष ने उनके अंदर देशभक्ति को जगाया, इसीलिए वे नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए। एक असाधारण कुशल पायलट होने के नाते बीजू बाबू यह देखने के लिए हमेशा उत्सुक थे कि उड़ीसा के युवा आसमान की ओर बढ़ें, और अपने दिमाग में इस दृष्टि के साथ उन्होंने भुवनेश्वर में एक फ्लाइंग क्लब की स्थापना के लिए तैयारी शुरू कर दी। और इस कार्य में उनकी मदद की उनके एक दोस्त जिनका नाम है एम के तान्ना। दोस्तों, इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और उस वक्त पानागढ़ में अनेकों मालवाही डकोटा विमानें थी। बीजू जी ने उनमें से एक डकोटा विमान भुवनेश्वर के फ्लाइंग क्लब के लिए खरीदा और उसकी मरम्मत वहीं पानागढ़ में करवाई। उसके बाद वे खुद विमान को पानागढ़ से भुवनेश्वर लाने के लिए उड़ान भरने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही बीजू जी विमान पर सवार होने वाले थे, उनके कुछ दोस्त उनके पास आए और उन्हें तूफान आने की चेतावनी दी और उन्हें उड़ान भरने के लिए मना किया। परंतु निडर और साहसी बीजू जी ने उस वक्त जवाब दिया था कि ये बीजू का विमान है जो सिर्फ तूफानों के दौरान ही उड़ता है। और उसके बाद उन्होंने उड़ान भी भरी और सफलतापूर्वक भुवनेश्वर में विमान को लैंड भी किया। बाद में इसी विमान से बीजू जी ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास रच दिया था।